आइए जानते हैं आज की झारखंड की 30 बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में शनिवार शाम एक गर्भवती महिला बबली देवी की मौत बेड से गिरने से हो गई। हादसे में उसके गर्भस्थ शिशु की भी मृत्यु हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। बताया गया कि महिला को ऑक्सीजन लेवल गिरने पर रांची रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट ने गिरने की घटना से इनकार किया और कहा कि मरीज को पहले ही रेफर किया गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया। हर साल 2 नवंबर को झारखंड के ईसाई समुदाय द्वारा कब्र पर बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। ये पर्व अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित होता है। लोग अपने प्रियजनों की कब्रों को सजाकर, फूल चढ़ाकर और मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना करते हैं। चर्चों में विशेष मिस्सा बलिदान और सामूहिक प्रार्थनाएं होती हैं। परंपरागत रूप से ये पर्व परिवार और समुदाय के एकजुट होने का अवसर भी बनता है। झारखंड के कई जिलों में इस पर्व की तैयारी जोरों पर है, जिसमें युवा और बुजुर्ग दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। धनबाद के बरमसिया पुल की मरम्मत का कार्य 5 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा, जिसके दौरान पुल पूरी तरह बंद रहेगा। डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्जन और वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इस अवधि में स्कूली बच्चों, स्थानीय निवासियों और ट्रक चालकों को भारी परेशानी की आशंका है। एफसीआई की ट्रकों और शादी ब्याह के मौसम के कारण यातायात पर दबाव और बढ़ेगा। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने, वन वे व्यवस्था और अतिरिक्त जवानों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के बीच एक एआई से तैयार फर्जी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये एआई जनित सामग्री पर राज्यों में दर्ज पहला मामला है। एफआईआर में आईटी एक्ट की धारा 66C समेत कई धाराएं जोड़ी गई हैं। साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने अब तक 2.41 लाख की सामग्री जब्त की है। उधर रविवार से 31 पात्र मतदाताओं के लिए होम वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई। रांची के मिसर गोंदा इलाके में एक दर्दनाक वारदात हुई, जहां शिबू कच्छप नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी रोहिल कच्छप की हत्या कर दी। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। पुलिस ने शनिवार सुबह शव बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसे पत्नी पर अवैध संबंधों का शक था। आरोपी पेशे से बढ़ई है और उसके 2 छोटे बच्चे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया और आरोपी को होटवार जेल भेजने की तैयारी कर रही है। 3 नवंबर को रांची में गुरु नानक सत्संग शोभा यात्रा निकलेगी, जिसके मद्देनजर ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने यातायात में व्यापक बदलाव की घोषणा की है। सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद रहेगी। दोपहर 3 बजे से रात तक मेन रोड समेत कई मार्गों पर वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। नागरिकों से अपील की गई है कि वे शोभा यात्रा मार्गों बिरला मैदान से सुजाता चौक तक से यात्रा करने से बचें। पुलिस ने वैकल्पिक रूट तय किए हैं ताकि श्रद्धालुओं और आम नागरिकों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रांची के रिम्स अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बुंडू सड़क हादसे के घायलों से मुलाकात की और बेहतर इलाज का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि मरीजों को दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं, जिस पर उन्होंने प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई। मंत्री ने खुद मरीज की व्हीलचेयर ढकेलकर मानवीय उदाहरण पेश किया। उन्होंने निदेशक और अधीक्षक को वार्डों का नियमित निरीक्षण करने और दवा आपूर्ति में सुधार लाने का आदेश दिया। साथ ही निजी अस्पतालों द्वारा रेफर नीति के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। खूंटी पुलिस में चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां दरोगा राम सुधीर सिंह ने 1996 के पुराने पारिवारिक विवाद के चलते बेगूसराय निवासी अमरेंद्र कुमार को फर्जी अफीम खेती केस में फंसा दिया। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी और अमरेंद्र का कोई संबंध ही नहीं था। एसडीपीओ की रिपोर्ट के आधार पर एसपी ने दरोगा को निलंबित कर दिया और केस मुख्यालय को भेजा।
केस डायरी में मनगढ़ंत बयान दर्ज करने और साक्ष्य से छेड़छाड़ के भी आरोप हैं। इस प्रकरण ने पुलिस की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नालंदा में बयान दिया कि बिहार में अब जंगल राज नहीं, राक्षसों का राज है, जिस पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि मंत्री को बयानबाजी छोड़कर झारखंड की बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके विभाग में मरीजों को HIV पॉजिटिव ब्लड तक चढ़ा दिया जा रहा है। अंसारी ने कहा था कि भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बौना बना दिया है और देश में पूंजीपतियों के पैसे से राजनीति चलाई जा रही है। खूंटी जिले के रनिया थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल पर लोहागढ़ा बाजार में आयोजित डाइड मेले के दौरान नशेड़ी युवकों ने हमला कर दिया। थानेदार को सिर में चोट आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि वे मेले में झगड़ा कर रहे युवकों को शांत कराने पहुंचे थे, तभी भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस ने मौके से स्थिति संभाली और कुछ संदिग्धों की पहचान की जा रही है। घटना को लेकर प्रशासनिक अनुमति न लिए जाने की भी जांच शुरू हो गई है। अधिकारियों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रांची पुलिस ने यूपी क्राइम ब्रांच की गुप्त सूचना पर चान्नो इलाके से एक ट्रक से 13,400 बोतल अवैध कफ सिरप जब्त की है। ट्रक NL01AH5510 को NH39 पर रोककर जांच की गई, जिसमें सड़े चावल की बोरी के नीचे सिरप छिपा हुआ मिला। पुलिस ने मुंबई निवासी वसीम निजाम शेख को गिरफ्तार किया है। औषधि निरीक्षक की मौजूदगी में सिरप की गिनती और जब्ती की प्रक्रिया पूरी की गई। जांच में पाया गया कि सिरप की वैध कागजात मौजूद नहीं थे। बरामद दवाओं की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। देवघर जिले के सारठ, पालोजोरी और सारवान प्रखंडों में धड़ल्ले से अवैध आरा मिलें चल रही हैं। स्थानियों के अनुसार 50 से अधिक मिलें बिना अनुमति के काम कर रही हैं, जहां पुराने और कीमती वृक्षों को काटा जा रहा है। वन विभाग के पास केवल 21 मिलों का लाइसेंस है, बाकी राजस्व और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। विभाग ने कुछ जगहों पर छापेमारी की और कई मिलों को सील किया है। वन विभाग के अधिकारी अभिषेक भूषण ने बताया कि गश्ती दलों की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन जब तक कार्रवाई जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचेगी, तब तक जंगलों की हरियाली खतरे में रहेगी। लातेहार जिले में वन विभाग ने पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में छापेमारी कर लाखों रुपए की अवैध लकड़ी जब्त की है। टीम ने नवाटोली गांव में सूबेदार लकड़ा और सुबोध खाखा के घरों से सखुआ, शीशम, बिया, सेमल जैसी इमारती लकड़ी बरामद की। आरोप है कि ग्रामीणों द्वारा जंगलों की कटाई कर पटरा बनाया जा रहा था। एक आरोपी मौके से फरार हो गया। वन विभाग का अभियान जारी है और बरामद लकड़ी की सूची तैयार की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि पीटीआर क्षेत्र से एक पत्ता तोड़ना भी जुर्म है। ऐसे में लकड़ी की अवैध तस्करी गंभीर अपराध है। हजारीबाग के शेख भिकारी मेडिकल कॉलेज में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां प्रसव पीड़ा से जूझ रही गर्भवती चांदनी कुमारी की मौत ओटी बेड से गिरने के कारण हो गई। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। उनका आरोप है कि ओटी में डॉक्टर मौजूद नहीं थे और नर्स की लापरवाही से हादसा हुआ। वहीं सिविल सर्जन ने परिजनों पर लापरवाही का आरोप लगाया है कि वे मरीज को जबरन निजी अस्पताल लेकर गए। इस घटना से अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे हैं। झारखंड में 17 साल बाद जेपीएससी ने विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी है। रांची विश्वविद्यालय ने 144 नाम भेजे हैं, जिससे 2008 बैच के शिक्षकों को राहत मिली है। शिक्षक संघ ने निर्णय का स्वागत किया, लेकिन पारदर्शिता और देरी पर सवाल उठाए। कई शिक्षकों का नाम सूची से गायब है, जबकि कुछ पर सीबीआई जांच लंबित है। प्रोफेसर कंजीब लोचन ने कहा कि प्रक्रिया में गड़बड़ियों को दुरुस्त करना जरूरी है। ये कदम उच्च शिक्षा के लिए ऐतिहासिक है, लेकिन निष्पक्षता की कसौटी पर खरा उतरना चुनौती है। चाईबासा में संक्रमित रक्त चढ़ाने की घटना के बाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेज ने सतर्कता बढ़ाई है। अब एलिसा और नेट रिपोर्ट के मिलान के बाद ही रक्त चढ़ाया जा रहा है। हालांकि अस्पताल में नेट मशीन नहीं है। सैंपल रिम्स रांची भेजे जाते हैं, जिससे रिपोर्ट आने में 10 घंटे लगते हैं। रक्तदान करने वालों को रिपोर्ट नहीं दी जाती, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने निरीक्षण के दौरान जल्द नई मशीन मुहैया कराने का आश्वासन दिया।
विशेषज्ञों का कहना है कि हाईटेक जांच मशीनें समय की मांग हैं। कोडरमा, गिरिडीह और बोकारो के 48 मजदूर जो ट्यूनीशिया में फंसे थे, अब 4 नवंबर को स्वदेश लौटेंगे। मजदूरों ने वीडियो जारी कर बकाया वेतन और शोषण की शिकायत की थी, जिसके बाद सरकार और L&T कंपनी ने हस्तक्षेप किया। मजदूरों को वेतन का भुगतान किया गया और फ्लाइट टिकट बुक कराई गई। कंपनी के कंट्री हेड नीरज सिंह ने पुष्टि की कि मजदूर प्रेम कंस्ट्रक्शन के अधीन काम करते थे। सभी ने वीडियो संदेश के माध्यम से सरकार और L&T का आभार जताया। 5 नवंबर को सभी मुंबई पहुंचेंगे। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के ओल्हेपाट गांव में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें अनुज उराव और पूनम कुमारी की मौत हो गई। दोनों शनिवार को जतरा मेला देखने गए थे और लौटते समय बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने कहा कि तेज रफ्तार और हेलमेट की अनदेखी दुर्घटना का कारण बनी। लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की गई है। मोकामा में जदयू नेता दुलारचंद यादव की हत्या के बाद झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये घटना बिहार में जंगल राज की वापसी का उदाहरण है। पांडे ने सवाल उठाया कि जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी तो हथियारबंद काफिला कैसे घूम रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधियों के नेताओं को मरवाया जा रहा है और पुलिस अब दिखावटी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग और मुख्यमंत्री से सख्त जवाबदेही की मांग की है। चाईबासा घटना के बाद खूंटी जिले में भी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली है। सदर अस्पताल में बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक संचालित हो रहा है। सिविल सर्जन ने दावा किया कि रिन्यूअल की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन लाइसेंस फरवरी से एक्सपायर है। जिले में 65 से अधिक थैलीसीमिया और एनीमिया मरीज हैं, जिन्हें रोजाना रक्त की जरूरत पड़ती है। ब्लड डोनेट करने वालों के नमूने की जांच मशीन से की जाती है, लेकिन उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। विशेषज्ञों ने कहा कि सरकार को तत्काल लाइसेंस नवीनीकरण और सुरक्षा मानकों पर कदम उठाने चाहिए। रामगढ़ पुलिस ने गोला थाना क्षेत्र में एक बड़े चोरी गिरोह का खुलासा किया है, जो स्कूल वैन लिखी ओमनी वैन से चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने आधा दर्जन अपराधियों को चोरी के तांबे और वाहन सहित गिरफ्तार किया। बरामदगी में एक ओमनी वैन, एक बाइक और लाखों की चोरी की तांबे की तार शामिल है। एसपी अजय कुमार ने बताया कि लंबे समय से जिले में चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं। गुप्त सूचना पर देर रात टीम ने छापेमारी कर गिरोह को पकड़ा। आरोपियों ने बताया कि वे पुलिस की नजर से बचने के लिए स्कूल वैन का बोर्ड लगाते थे। गिरिडीह के मधुबन थाना क्षेत्र के गिरियोबेरा गांव के पास पारसनाथ पहाड़ी के जंगल में सुरक्षा बलों ने अभियान चलाकर नक्सलियों का छिपाया गया बड़ा जखीरा बरामद किया है। 154वीं सीआरपीएफ बटालियन, कोबरा 203 यूनिट और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। तलाशी में 17 बंडल सेफ्टी फ्यूज, 261 इग्नाइटर सेट, नक्सली झंडे, फाइलें और साहित्य मिले। पुलिस का मानना है कि ये सामग्री विस्फोटक हमलों और प्रचार के लिए रखी गई थी। ये बरामदगी इस बात का संकेत है कि पारसनाथ क्षेत्र में नक्सली गतिविधियां अब भी जारी हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान की अध्यक्षता में सदर अस्पताल और सीएचसी सदर की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने और सफाई कर्मियों के लिए रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए गए। सभी कर्मचारियों को जिम्मेदारी के प्रति सजग रहने को कहा गया। भुगतान मामलों में पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर दिया गया। टीकाकरण दर बढ़ाने के लिए अतिरिक्त एएनएम की तैनाती करने का निर्णय हुआ। सिविल सर्जन ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारना प्राथमिक लक्ष्य है। आसना पंचायत में आजसू पार्टी ने जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसमें पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस और महासचिव हरेलाल महतो ने नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि झामुमो राजद कांग्रेस गठबंधन झारखंड विरोधी ताकतों की कठपुतली है। सहीस ने जनता से एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार आदिवासी मूलवासी विरोधी है और विकास पूरी तरह ठप हो गया है। रामचंद्र सहीस ने कहा कि भाजपा आजसू गठबंधन ही झारखंड को फिर से विकास की राह पर ला सकता है।
नैजे में 25 अप्रैल 2025 को हुए हमले के 6 महीने बाद भी गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के 5 प्रवासी मजदूरों की रिहाई नहीं हो सकी है। सशस्त्र अपराधियों ने कल्पतरु कंपनी के कैंप पर हमला कर 12 सुरक्षा गार्डों की हत्या और 5 झारखंडी मजदूरों का अपहरण किया था। दूसरी घटना में बोकारो के मजदूरों की भी हत्या हुई थी। अब तक किसी का पता नहीं चल सका है। सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने सरकार से मजदूरों की सुरक्षित वापसी और सऊदी अरब में मारे गए विजय महतो के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने की मांग की है। भाकपा माकपा राज्य कमेटी की बैठक में पहचान की राजनीति से आदिवासी कुर्मी विभाजन की साजिश पर गहरी चिंता जताई गई। पार्टी ने कहा कि ये राज्य की सामाजिक एकता के लिए खतरनाक है। बैठक में तय हुआ कि किसानों, मजदूरों और युवाओं की एकजुटता के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। माकपा ने पीपीपी मोड में अस्पतालों की निजीकरण का विरोध किया। खनन से उत्पन्न प्रदूषण, सड़क दुर्घटनाओं और भूमि क्षरण पर भी चिंता जताई गई। पार्टी 7 से 15 नवंबर तक केरल मॉडल के समर्थन में जन अभियान चलाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को चंद्रपुरा प्रखंड के अलारगो गांव पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पिता नेम नारायण महतो के ब्रह्मभोज में शामिल होकर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और मरांग गुरु से आत्मा की शांति की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वा नेम नारायण महतो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत थे। 21 अक्टूबर को उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई थी। साहिबगंज के उपायुक्त हेमंत सत्ती और एसपी अमित कुमार सिंह ने जैप 9 मैदान में चौकीदारों की पासिंग आउट परेड की तैयारियों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने वेशभूषा, अनुशासन और साफ सफाई की समीक्षा की। उपायुक्त ने कहा कि चौकीदार प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं, इसलिए अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं। एसपी ने प्रशिक्षुओं को आत्मविश्वास के साथ सेवा करने की सलाह दी। मुख्य कार्यक्रम 4 नवंबर को आयोजित होगा, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में मधुकम तालाब में रविवार सुबह एक युवक की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने युवक को पानी में डूबते देखा, लेकिन बचाया नहीं जा सका। कुछ देर बाद शव को बाहर निकाला गया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र के तिरला कल्याणपुर गांव में एक आदिवासी परिवार द्वारा ईसाई धर्म अपनाने के बाद तनाव फैल गया है। परमेश्वर मुंडा और उनके परिवार ने 1 माह पहले धर्म परिवर्तन किया था, जिसका पता तब चला जब उन्होंने कुल देवता का झंडा नदी में प्रवाहित किया। ग्रामीणों ने पंचायत में उन्हें सरना धर्म में लौटने की अपील की, लेकिन परिवार ने मना कर दिया। गांव के नेताओं ने इसे सामाजिक असंतुलन बताते हुए प्रशासन से कार्यवाही की मांग की। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।